बचा लीजिए, वो गुंडा मेरे पीछे पड़ा है। तुम। अरे मेम साहब, लगता है ये दोनों एक ही जगह गोल गोल घूम रहे हैं। अरे 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 भाई साहब, आप तो फिर से गिर गए। जाने दीजिए। अच्छा भाई साहब, ये बताइए आपकी बहन आपको गुंडा क्यों बोल रही है? अरे बाप रे, अरे आप तो सचमुच के गुंडे हैं। गुंडा जी, आप अपना काम करते रहिए, लेकिन जाने से पहले इतना बता दीजिए कि पुलिस स्टेशन कहाँ है। आपको तो जरूर मालूम होगा ना। अरे भाई साहब, लगता है ये शहरी गड़बड़ है। गुंडा जी, देखिए आपको जो कुछ करना है कीजिए, लेकिन काइंडली मुझे पुलिस स्टेशन का रास्ता बता दीजिए, है ना? अरे मैडम, ओ मैडम, बंद कर दो इस हवालात में। कौन हो भाई? किसे ले आए हो आधी रात को यहाँ बंद करवाने के लिए? अहमद भाई, आपने क्या हाल बना रखा है? क्यों नहीं है? अरे बोलो भाई। है? इनको जो कुछ भी लेना था ले चुके हैं। थप्पड़, घुसा, लात, सिर्फ हवालात बची है। बंद कर दो इस हवालात में। आप जानते नहीं इन्हें? ये सुल्तान भाई के छोटे भाई हैं। छोड़ दो, छोड़ दो। लो, छोड़ दिया। अब तुम ही इसे उठाओ और बंद कर दो। बंद कर दो, बंद कर दो। तब से तुम ऐसे चला रहे हो जैसे तुम यहाँ के थानेदार हो। काफी समझदार हो। मैं यहाँ का नया थानेदार हूँ, प्रशांत वर्मा। जय हिंद सर। मेरा नाम एस मिश्रा है सर। और मेरा नाम संतोष जैन। आइए सर। ये कैसा शहर है मिश्रा जी? किसी को भी पुलिस स्टेशन का पता पूछो तो भाग जाता है। एक मिला, वो भी निहायत ही शरीफ आदमी सर। आप खामखा इसे पकड़ लाए सर। ये शरीफ आदमी तो इसका बाप इससे भी ज्यादा शरीफ होगा। जी हाँ। क्या नाम है तुम्हारा इंस्पेक्टर? राजेश खन्ना। इनके बाप का? सुल्तान भाई, जिसके नाम से सारा मंत्रिमंडल कांपता है सर। अच्छा अच्छा, इस राज्य के चीफ मिनिस्टर का नाम सुल्तान भाई है? जी नहीं सर, चीफ मिनिस्टर भी उसका कहा नहीं टाल सकते सर, इसलिए उसे जल्दी छोड़ दीजिए, वरना सुबह होते होते थाने के सारा मंत्रिमंडल आ जाएगा, है ना? जी। इस बात को तुम छोड़ दो, पहले मेरे रहने का और पीने का मतलब समझ दो ना? जी सर। इसका इंतजाम करो, फिर इस शरीफजादे की शराफत और मौके की नजाकत का हम पता लगा लेंगे। सर आपका तो खून बह रहा है। आपके इस शरीफजादे ने चाकू मारा है, खून तो बहेगा ही। डॉक्टर को बुलाऊं सर? कोई जरूरत नहीं, अभी तक ऊपर वाले ने ऐसा चाकू नहीं बनाया जो प्रशांत वर्मा को इस तरह घायल कर दे कि उसे डॉक्टर के पास जाना पड़े, समझे? ऊपर बेडरूम है, आप कपड़े बदल लीजिए, तब तक मैं आपके खाने पीने का इंतजाम करता हूं। अरे नहीं मिश्रा जी, रात बहुत हो गई है, दुकान कहाँ खुली होगी? शायद मेरे बॉक्स में थोड़ी सी पड़ी हुई है, काम चला लूंगा। सर आप चिंता मत कीजिए, हमारे खन्ना साहब के पास स्टॉक फुल रहता है। अभी गया और अभी वापस आया। चलिए मिश्रा जी, आइए पीजिए। नहीं नहीं सर, मैं नहीं पीता। मिश्रा जी, खड़े खड़े सफेद झूठ तो मत बोलिए। पहली नजर में ही मैं आदमी को पहचान जाता हूं कि वो सीधा सरल है या खतरनाक। मतलब जो पीता है वो सीधा सरल आपकी तरह, और जो नहीं पीता है वो खतरनाक। आइए बैठिए और पीजिए, और ये बताइए कि यहाँ कौन कौन से ऑफिसर खतरनाक है, यानी कि कड़क है, जो नहीं पीता और दूसरे को जीने नहीं देता? हमें उन लोगों से बहुत डर लगता है। डरिए मत सर, यहाँ सब पीते हैं। जो पीना नहीं जानते थे वो पीना सीख गए, जिसने पीना नहीं सीखा वो जी नहीं पाया।
चला गया बहुत दूर, बहुत दूर। इसका मतलब इस हमाम में सभी नंगे हैं। मतलब ये नंगों का हमाम है। बैठने से पहले इजाजत लेनी पड़ती है। सॉरी सर, क्या अब मैं बैठ सकता हूँ? अब बताइए, मनोहर कारपेट के गोदाम में आग लग गई है। किसी ने आपका माल चोरी कर लिया या आपकी बीवी किसी के साथ भाग गई है? बहुत कड़क है। दरअसल मेरी बीवी एक स्कूल टीचर है और सुल्तान भाई के पोते अजीज को पढ़ाने जाती है। जब वो कल गई तो अचानक कुत्ता भौंकने लग गया। अपने आप को बचाने के लिए उसने छतरी खोल ली तो कुत्ते की आंख फूट गई। उससे सुल्तान भाई ने गुस्से में आकर मेरी बीवी की आंख फोड़ दी। आप जाइए और रिपोर्ट लिखवा दीजिए। आगे की मैं सोचूंगा। थैंक यू सर। इंस्पेक्टर साहब, वो बड़े साहब ने बोला रिपोर्ट लिखने के लिए। लिख दो। नाम जी अमरीश। मिश्रा जी, यस सर। छोटे साहबजादे को निकालिए, उसके बाप से मिलना है। सर अभी वो सो रहा है। ससुराल है क्या? उठाओ साले को, जीप निकालो। यस सर। चलो संतोष। यस यस। सर मैं भी चलूं? नहीं, आप भले लोगों की लिस्ट बनाइए। मैं गया और आया। सर भले लोगों की लिस्ट तो नहीं है, क्रिमिनल्स भी कम हैं, क्योंकि क्राइम बहुत कम होता है सर। मैं उन्हीं क्रिमिनल्स की बात कर रहा हूं जिन्हें आप भले आदमी कहते हैं, जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं होता। समझ गए या समझा दूं? समझ गया सर, समझ गया। और सुनो। यस सर। मुझे इंस्पेक्टर दुर्गा की जलने की रिपोर्ट चाहिए। वो कैसे पुलिस स्टेशन के सामने जल मरी थी। उस वक्त तुम यहीं थे ना? यस सर। उसने अपने ऊपर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा ली थी। ये आत्महत्या सर। सुना है उसके होने वाले पति ने शादी करने से इनकार कर दिया, इसलिए सर। मैंने तुम्हें रिपोर्ट निकाल कर रखने को कहा है, सुनाने को नहीं, समझे? यस सर। यार तेरी चाल है यार। आज ये कौन है? आगे वाला ही हार गया, बहुत हार गया आज तो यार। क्या बात कर रहा है? कितना हार कुर्सी खाली है इंस्पेक्टर, बैठ जाओ। अपने साथ बैठने की ऑफर देने से पहले अपनी औकात तो देख लिया होता। शेर हमेशा शेरों के साथ बैठा करता है। सुल्तान से कहो कि इंस्पेक्टर प्रशांत वर्मा आया है और साथ उनके साहबजादे भी। मिश्रा, वाह बरकुरदार वाह। इंस्पेक्टर साहब के आते ही इनसे दोस्ती भी कर ली। बड़ा काबिल बच्चा है मेरा। भाई रात भर कहाँ रहे? हवालात में। और कितना होनहार है हम अपनी आंखों से देख चुके हैं। अपने साहबजादे को समझाइए कि चूहे बिल्ली का खेल अपने घर में खेला करे। इंस्पेक्टर साहब आप तो नाराज लगते हैं। भाई इस बंदे को मेहमान नवाजी का मौका तो दें। भाई खड़े खड़े मुंह क्या देख रहा है? कुछ इंतजाम करो। आइए तशरीफ रखें। क्या लेंगे, ठंडा या गर्म? मैं आपके यहाँ मेहमान बनने के लिए नहीं आया। आपके खिलाफ मेरे पास रिपोर्ट है अमरीश की, और मेरा सिद्धांत है कि मैं हर रिपोर्ट पर एक्शन लेता हूं। कुछ मुआवजा अमरीश को भेज दीजिए, वरना मजबूरन आपको गिरफ्तार करना पड़ेगा। भाई इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। फिलहाल तो आप जो मुनासिब समझें। मुआवजा हम 5,000 रुपए भिजवा देंगे। 5 नहीं, 50,000। ठीक है। फिलहाल तो आप ये बताएं, आपकी क्या खातिर की जाए? जरा इसे समझा दीजिए कि इस नाचीज का खून बहुत कीमती है। बहुत सस्ते में छूट रहा है आपका बेटा। चलो बच्चों, बिल्कुल चुपचाप मुझे धक्का क्यों दे रहा है? मस्ती नहीं सीधा चल ना। करना। हमेशा मुझे धक्का देता है। इस बार मैं भी तुमको मारूंगी, देखना तुम। ठीक है शायद। आप वही है ना?
जो रात को भाग रही थी और आपके पीछे गुंडा, जिसने आपको चाकू मार दिया था। और आप डर कर भाग गई थी। अब भी कमाल लड़की है, पहली बार मुलाकात हुई तो गुंडा भाग रहा था, दूसरी बार कार, तीसरी बार पता नहीं कैसे मुलाकात होगी। वैसे आप? मैं मिली, इन बच्चों को पढ़ाती हूँ। और मैं इंस्पेक्टर प्रशांत वर्मा, यहाँ का थानेदार। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आप वक्त पर पहुंच गए और इस बच्चे की जान बचा ली, वरना अनर्थ हो जाता। अनर्थ तो तब होगा मैडम जब वो गाड़ी वाला मुझे मिल जाएगा। मैंने गाड़ी का नंबर नोट कर लिया है, अब वो बच नहीं सकता। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अगेन। बाय। चलो बेटा।